आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूट्रिशन के टॉपिक को। अब न्यूट्रिशन इन एमोबा आज हम पढ़ेंगे। एमोबा क्या होता है? एमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। एमोबा जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ये है एमोबा की डायग्राम। एमोबा में जो ये होते हैं ना, ये सीडोपोडिया होते हैं। सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। इनके फुट जो होते हैं ना वो फॉल्स होते हैं, सीडोपोडिया। अब इन्हीं सीडोपोडिया के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड को एंगल्फ करते हैं। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जिस भी प्रोसेस के थ्रू एमोबा क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशंस लेता है, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जिस भी प्रोसेस के थ्रू एमोबा न्यूट्रिशन ले रहा है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एमोबा में क्या होती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। अब इस एमोबा के जो भी न्यूट्रिशन जिस तरीके से वो ले रहा है उसमें क्या होते हैं, 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे 5 स्टेप उसके कौन कौन से हैं? इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। इंजेशन में क्या होता है, अब ये हम पढ़ेंगे। इंजेशन में क्या होता है कि जिस भी प्रोसेस के थ्रू वो फूड अपनी बॉडी में ले रहा है, मतलब इंजेस्ट कर रहा है। अब ये इंजेशन मतलब फूड कैसे लेगा, या तो स्वेलोइंग से लेगा या एब्जॉर्बिंग से लेगा। अब एमोबा में मैंने आपको बोला है कि सीडोपोडिया होते हैं, मतलब फॉल्स फूड होते हैं। अब कहीं पे भी अगर यहाँ पे फूड वगैरह है तो सबसे पहले ये फूड को क्या करेगा, इनसर्कल करेगा और उसके बाद ये एंगल्फ करेगा, और ये एंगल्फ करता है अपनी बॉडी सरफेस से ही करता है। डाइजेशन में क्या हो रहा है कि आप देखो, डाइजेशन हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इस स्टेप में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है फूड की। अगर कहीं पे भी कम्प्लेक्स फूड है, इनसॉल्युबल है, इनॉर्मस फूड मॉलिक्यूल है, तो उसकी ब्रेक डाउन होगी, और वो ब्रेक डाउन किस में होगी, सॉल्युबल और माइन्यूट मॉलिक्यूल में होगी, और इसी प्रोसेस ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। अब देखो एमोबा में क्या होता है, ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एमोबा में फूड वैक्यूल के साथ साथ डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। अब फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव इंजाइम्स की हेल्प से ये क्या करता है, जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स या इनसॉल्युबल फूड होगा, कम्प्लेक्स फूड होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल मॉलिक्यूल। आपको याद रखना है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल या फूड मटेरियल कन्वर्ट सिंपल में होगा वो किसकी हेल्प से होगा, डाइजेस्टिव इंजाइम और फूड वैक्यूल जो प्रेजेंट होंगे उनकी हेल्प से होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल क्या होता है कि न्यूट्रिशन से जो भी यहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होगा ये अब एब्जॉर्ब होगा एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में। लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होगा, सेल साइटोप्लाज्म से होगा। और जिस भी प्रोसेस से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब जो एक्सेस फूड होगा वो स्टोर होगा। अब उसकी बॉडी में स्टोर होगा, लेकिन कौन से फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन और लिपिड की फॉर्म में स्टोर होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई थी, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया था, अब एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ही एनर्जी ऑब्टेन होगी तो अब इस एनर्जी को वो रिक्वायर्ड उसको होती है कि वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस कर सकता है। अब जैसे हमें एनर्जी होती है तो हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। हम कुछ भी एनर्जी अगर हमें होगी तो हम इस काबिल होते हैं कि हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू होल्ड द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है इजेशन, ठीक है। इजेशन में क्या होता है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है इसके प्रोसेस में। अब इजेशन में क्या होता है कि अगर कहीं पे भी अब फूड सारा का सारा तो डाइजेस्ट हुआ नहीं होगा, अब फूड कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड बच गया होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन एक्सक्रीट कैसे होगा, एमोबा में एक्सक्रीट होता है जब सेल वॉल रप्चर हो जाता है, मीन्स सेल वॉल टूटेगी तो वहाँ से ही अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये थे इसके 5 स्टेप एमोबा की न्यूट्रिशन के। इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये याद रखना है कि इंजेक्शन में क्या होता है कि वो फूड वगैरह लेता है, और वो कैसे लेता है, स्वेलिंग और एब्जॉर्बिंग से लेता है। डाइजेशन में क्या होता है कि फूड की ब्रेक डाउन होती है, फूड मतलब टूटता है, स्मॉल सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी एनर्जी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद जो भी एक्सेस फूड स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन और लिपिड की ही फॉर्म में उसकी बॉडी में स्टोर होगा। असेमिलेशन में वो उसको एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी, और इजेशन में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा।
अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने हैं कि एमोबा में जिस भी प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन हो रही है उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, और इसमें किस मोड ऑफ मतलब कैसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है आपको याद रखना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। आपको पूछ सकते हैं कि एमोबा में न्यूट्रिशन कैसी होती है, होलोजोइक होती है, सेप्रोफाइटिक होती है या ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होती है। तो आपको याद रखना है कि एमोबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। फिर आपको इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि डाइजेशन में इसका जो भी एमोबा में जो फूड डाइजेशन वगैरह ये वो होगा वो किसकी हेल्प से होगा, फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से होगा। एब्जॉर्प्शन में आपको याद रखना है कि फूड एब्जॉर्ब होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, सेल साइटोप्लाज्म से होगा, ठीक है। और याद रखना है कि ग्लाइकोजन और लिपिड की फॉर्म में जो एक्सेस फूड होगा वो स्टोर होगा। और असेमिलेशन में आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑब्टेन होती है और इजेशन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन एमोबा। तो इसके आप इम्पॉर्टेंट ये आप नोट्स देख सकते हैं। और